क्या झनक का वकील दिला पाएगा उसे इंसाफ? झनक ने खोला अपने और अनिरुद्ध के रिश्ते की बात भरी अदालत में। इतना सब होने के बाद भी क्या अर्शी लेने वाली है केस वापस? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीरियल झनक में आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, यहाँ झनक को सजा दिलाने के लिए अर्शी ने पूरी कमान संभाली है, लेकिन अनिरुद्ध झनक को बाहर निकालना चाहता है। झनक ने मना भी किया था कि मुझे किसी भी वकील की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बात खुद ही रख सकती हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध जिस तरीके से झनक के लिए पागल हो रहा है ना, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो जमीन आसमान एक कर देगा झनक को बाहर निकालने के लिए। उसने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं अर्शी के साथ। इनफैक्ट ये तक कह दिया है कि तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकती। झनक मेरी पत्नी है, मैं उसे बचाऊंगा। तुम लोगों ने रिश्ता तोड़वा दिया, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी मानता हूँ। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना अर्शी, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। तुम मेरे साथ रहना डिजर्व नहीं करती। मैं अब तुम्हारे साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। और यहाँ गुस्से गुस्से में अर्शी भी अनिरुद्ध को कहती है कि ठीक है, अब सारी बात कोर्ट में होगी। यानी आप यहाँ ये देखेंगे कि जो कुछ भी अनिरुद्ध गुस्से में अर्शी को बोलता है वो सारा बदला झनक से लेने वाली है। यानी झनक को वो सबक सिखाएगी और झनक से जो है अपना बदला लेगी। यहाँ तक तो ये भी कहा जा रहा था कि अनिरुद्ध अर्शी के सामने गिड़गिड़ाने वाला है। हाथ भी जोड़ा है उसने कि तुमने जो भी झूठा केस किया है ना झनक के ऊपर, उसे प्लीज वापस ले लो, झनक को छुड़वा दो, उसने कुछ नहीं किया। बच्चा हमारा भी गया है, मेरा भी गया है, तो क्या अकेले का तुम्हारा ही गम है? मेरा भी तो गम है, मुझे भी दुख है। लेकिन मैं झनक को अच्छे से जानता हूँ, झनक तुम्हारी बहन है, वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचती है, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करती। एक छोटे से बच्चे को क्यों मारेगी? तुम खुद ही सोचो ना। झनक ने कुछ नहीं किया है, तुम प्लीज उसे छोड़ दो। पर दोस्तों इस बात पर अर्शी ने ज्यादा कुछ बात की नहीं है, तो यहाँ पे शायद हो सकता है कि अर्शी उस चीज को कंसिडर भी करे, क्योंकि वो यहाँ पे अगर झनक को छुड़वा देती है, केस वापस ले लेती है, तो अनिरुद्ध के सामने वो बहुत बड़ी शर्त रखने वाली है। जी हाँ, क्योंकि इतनी आसानी से वो झनक की जान नहीं बख्शने वाली, वो आसानी से केस नहीं वापस लेने वाली है। इतना अच्छा मौका उसके हाथ में है झनक से बदला लेने के लिए, तो सिर्फ अनिरुद्ध के रिक्वेस्ट करने पर वो थोड़ी ना केस वापस ले लेगी। आखिर वो भी तो है सृष्टि मुखर्जी की बेटी, तो वो खूब मजे लेने वाली है इस मोमेंट का। उसे काफी अच्छा लग रहा है ये देख कर कि अनिरुद्ध उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है, वो भी उस झनक के लिए। झनक के लिए उसके सामने हाथ जोड़ रहा है। ये सुनकर, ये देखकर भी अर्शी को काफी गुस्सा आता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर अर्शी बहुत बड़ा शर्त रखने वाली है अनिरुद्ध के सामने, और झनक को छुड़वाने के लिए अनिरुद्ध ये शर्त मानने के लिए भी तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ बहुत ही सिंपल सी बात है, शर्त तो यहाँ झनक से रिलेटेड ही होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अर्शी जो है अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। बस वो ये चाहती है कि झनक अनिरुद्ध की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, कभी मुड़कर हम दोनों के बीच में ना आए। दूसरा चीज ये कि वो अपने पति से ये वादा चाहती है कि वो कभी भी झनक के पीछे पीछे नहीं जाएगा। झनक के साथ कुछ भी हो जाए, उसकी मौत भी क्यों ना आ जाए, तब भी तुम उसके पास नहीं जाओगे मुझे छोड़कर। तुम जिंदगी भर मेरे साथ ही रहोगे, कभी झनक का नाम नहीं लोगे, उस लड़की के बारे में सोचोगे भी नहीं, ख्याल भी नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे यह वादा करते हो कि तुम झनक से कोई कनेक्शन नहीं रखोगे फ्यूचर में, तो मैं उसे छुड़वा दूंगी, तो जाके मैं केस वापस ले लूंगी और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ये वादा तोड़ते हो, तुम ये वादा नहीं पूरा करते हो, तो मैं झनक के ऊपर ये केस नहीं हटाऊंगी। इनफैक्ट उसके ऊपर और भी सारे एलिगेशन लगवा दूंगी और जिंदगी भर वो जेल में ही काटेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसी कुछ बातें अनिरुद्ध और अर्शी के बीच में होने वाली है। पर देखना यहाँ ये होगा कि क्या अनिरुद्ध झनक को बचाने के लिए ये शर्त मानने को तैयार होगा। क्योंकि यहाँ हम देखें कि अनिरुद्ध से अर्शी जो डिमांड कर रही है ना, अगर अनिरुद्ध उसे प्रॉमिस कर भी देता है, तब भी वो उस चीज को फॉलो नहीं करने वाला,
क्योंकि झनक से वो करता है प्यार, और अगर कोई भी उनके बीच में आता है, कोई भी उन दोनों को अलग करता है, तो उससे अगर अलग हो भी जाता है तो उसके मन में तो हमेशा झनक ही रहेगी। और जब झनक की जान की बात आती है तो अनिरुद्ध वो सारे रिश्ते तोड़ देगा और वापस झनक के पास जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे अगर अनिरुद्ध से वादा ले भी लिया जाता है अर्शी के थ्रू, तब भी उस पे अनिरुद्ध अमल तो नहीं करने वाला। और इधर हम बात करें झनक की, तो झनक यहाँ कोर्ट में अपनी बातें रखती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पे झनक ने अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री कोर्ट के सामने खोलकर रख दी कि मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, और मेरी जो असली माँ है ना वो भी कोर्ट में मौजूद है। जी हाँ, यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी का नाम लिया जाता है, जिसे सुनकर सृष्टि को काफी मिर्ची लगती है कि झनक ने मेरा नाम क्यों ले लिया। इस लड़की ने अपने नाम के साथ मेरा नाम क्यों लिया, मेरे नाम की इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ा रही है। मैं इतने बड़े रुतबे पे हूँ, इतनी बड़ी डांसर हूँ, और झनक मेरे साथ अपना नाम लेकर मेरे कोर्ट में बदनामी कर रही है। और यहाँ आप ये भी देखेंगे कि अर्शी को भी वो लपेटे में लेती हुई नजर आ रही है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाने वाली, घटिया इल्जाम लगाने वाली मेरी खुद की बहन है। मैंने कभी किसी के साथ जिंदगी में बुरा नहीं किया। इनफैक्ट मेरी किस्मत तो देखिए, मेरी शादी अनिरुद्ध से हुई, लेकिन वो शादी भी मजबूरी में हुई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी नहीं माना और आगे चल के हमने रिश्ता तोड़ दिया, हमारा जबरदस्ती डाइवोर्स करवाया गया। आप यहाँ देखेंगे कि जब झनक कहती है कि हमारा जो रिश्ता हुआ था वो मजबूरी का था, तो बीच में यहाँ अनिरुद्ध बोलते हुए नजर आता है कि कोई मजबूरी का रिश्ता नहीं था, मैं अभी भी झनक को अपना ही पत्नी मानता हूँ। झनक मेरी पहली पत्नी है और उस रिश्ते को मैंने दिल से एक्सेप्ट किया है। मैं अभी भी झनक से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैंने शादी अर्शी से की है, लेकिन अर्शी को मैं अपनी बीवी नहीं मानता, मैं उससे प्यार ही नहीं करता। अर्शी बहुत ही घटिया इंसान है। अपने फायदे के लिए वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, अब चाहे सामने उसकी बहन ही क्यों ना हो। अर्शी ने जिस तरीके का इल्जाम झनक के ऊपर लगाया है, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो बच्चा मेरा भी था और मैं झनक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। झनक कभी भी किसी के साथ जानलेवा हमला नहीं कर सकती, किसी की जान नहीं ले सकती। इनफैक्ट ये लोग झनक के पीछे पड़े हुए हैं। मैं हर एक बंदे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, सब झनक को मारना चाहते हैं, झनक को परेशान करना चाहते हैं। और साथ ही आपने ये भी देखा कि कैसे यहाँ पे एक नकली औरत को लाया जाता है और कहा जाता है कि झनक जो है इसे बच्चा देने वाली थी। झनक का इसके साथ पैसे की बातचीत हो गई थी और झनक इन्हें बच्चा देने वाली थी। पर यहाँ पे झनक के वकील जो है सामने आते हैं। वैसे झनक ने मना किया था, मुझे कोई वकील नहीं चाहिए, लेकिन अनिरुद्ध झनक को बाहर निकालना चाहता है, तो वो यहाँ पे एक वकील को हायर कर लेता है जो झनक का केस लड़ेंगे। वकील को देखकर झनक भी हैरान हो जाती है कि मैंने सर जी से कहा था वकील लाने की जरूरत नहीं है, और सर जी वकील ले आए। देखने वाले हैं कि जिस तरीके से यहाँ झनक के वकील लड़ते हैं, उससे देखकर तो ये लग रहा है कि शायद ये झनक को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। जी हाँ, यहाँ पे झनक के वकील अर्शी के वकील को कहते हैं कि क्या आपके पास कोई सबूत है जो आप मेरे क्लाइंट पे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि झनक झूठ बोल रही है, झनक ने बच्चा चुराया है, झनक ने ही जानबूझकर इंफॉर्मेशन छुपाई है। झनक चाहती तो सारी इंफॉर्मेशन परिवार वालों को देती तो बच्चा सही सलामत रहता। क्या आपके पास इससे रिलेटेड कोई प्रूफ है? आप भी तो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है या एज सच कोई फोटो है, प्रूफ है, तो वो कोर्ट में लेकर आइए, तभी हम जाकर उसकी बात को मानेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि जिस औरत को कटघरे में खड़ा किया गया है उसके खिलाफ ऑलरेडी कई सारे केसेस दर्ज हैं, तो उसका कच्चा चिट्ठा भी यहाँ झनक के वकील सामने ले आते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये औरत पहले भी झूठी केस में फंस चुकी है, तो इस बार भी झूठी गवाही दे रही होगी। तो यहाँ पे उससे कुछ भी पूछना गलत ही होगा, वो जानबूझकर झनक को फंसाना चाहती है। यहाँ पे आते ही झनक के वकील ने कमाल कर दिया है और क्वेश्चन ऑफ डाउट दे दिया है जज के मन में। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा देखकर लग रहा है कि बहुत जल्द झनक के वकील झनक को इंसाफ दिलाकर रहेंगे और बहुत बड़ा सबूत भी शायद इनके हाथ लगने वाला है। पर वह सबूत लेकर आएगा कौन, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि झनक कैसे बाहर आती है। लेकिन फिलहाल इस ट्रैक के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।